मेरा नाम शाहिद से है। हम श्रीनगर से, बड़गाम श्रीनगर से आए हैं। मोदी जी का स्वागत करने आए हैं कश्मीर स्टेडियम में। लोगों की बहुत चहल पहले, सुबह सवेरे से ही वेट कर रहे हैं। हम वो जो सड़कें हैं ना पूरी भरी हुई, पब्लिक आप देख रहे हैं हम कहाँ आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि मोदी जी हमारे बहुत दिनों के बाद उनके दर्शन हो रहे हैं। घाटी में शांति और सभाव आ चुका है। जो पिछली पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर खराबी की थी उसका वो अजाला करने इधर आए हैं। इस बार कमल का फूल खिलेगा। हमारा पूरा सपोर्ट बीजेपी के साथ है। सर नौजवानों की बात करते हैं, उनको इस बार मैंडेट मिला है। इस बार जो भी काम करेगा वो युवा पीढ़ी के लिए सबसे ज्यादा काम करेगा। बाकी उनकी जो काम चल ही रहा है, जिसमें गोल्डन कार्ड है, हमारा आयुष्मान भारत में उनने अच्छी स्कीमें लाई, बेटी बचा बेटी पढ़ा में काम किया हुआ है। जो पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ गुंडा राज रखा था वो धीरे धीरे कम्बल, लोगों के अंदर कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, सब पूरी तरीके से बीजेपी को सपोर्ट करने आते रहे हैं। तो क्या एक्सपेक्टेशन यही है युवाओं के लिए, और कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगले 5 सालों में युवा पीढ़ी के लिए इनकी कुछ न कुछ बड़ी सौगात होगी। सर आपको लगता है कि जब से पीएम यहाँ 2019 के बाद जब से पीएम ने यहाँ पे आना सर के 2 बार यहाँ पे आए, असेंबली इलेक्शन में, पार्लियामेंट इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है लोगों को? पॉजिटिव मैसेज आ रहा है सर। इसीलिए पहले तो बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट नहीं था, लेकिन पिछले जब से मोदी जी आए हैं अब वो पूरा सपोर्ट है। क्योंकि अब लोगों को समझ आ रहा है कि पिछली पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें मेन स्ट्रीम है, जिसमें एनसीपीडीपी जिनने यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की थी युवाओं के भविष्य के लिए, उसके लिए मोदी जी अजाला करने आए इधर। लोगों में बहुत चहल पहले, लोग सुबह से ही इधर आप देख रहे हैं पीछे आगे जा रहे हैं कि लोग मोदी जी का स्वागत करने आए। और लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम मुनीर अहमद भट्ट है। मुनीर जी, पीएम रैली में आप जा रहे हो, यंग युवा हो, हमेशा मोदी जी यंग युवाओं की बात करते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको मोदी से भी? जी सर, मोदी जी के साथ ज़्यादातर युवा ही जुड़े हैं, क्योंकि युवाओं ने ही देखा है सबसे ज़्यादा जुल्म यहाँ पे। क्योंकि जब से हम बचपन से पले बड़े हुए हैं कश्मीर में, तो हमने यहाँ पे हालात देखे हैं। हम 90s की जनरेशन है, तो हमने बचपन से ही देखे हालात यहाँ पे ख़राब थे। तो युवाओं में जो जोश वो खरोश था वो कम होता जा रहा था दिन ब दिन। जब से मोदी जी ने यहाँ पे युवाओं के लिए बहुत सारी स्कीमें खोली हैं, तो युवाओं में एक हौसला फिर से जाग गया कि नहीं, हमारे लिए कुछ होने वाला है। यहाँ पे कुछ अच्छी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। 10 साल के बाद मोदी जी उसी सिलसिले में यहाँ पे आए। जी जो पिछली पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पे उन्होंने खाली अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई है, अपने घर बनाए और जो भी उनके रिश्तेदार थे उनको सेटल किया है। बाकी आम लोगों के लिए उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसमें हम बीजेपी को ये देंगे कि बीजेपी ने आम लोगों के लिए काम किया है। आयुष्मान भारत कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, गरीब के लिए है, लाडली बेटी है, और रोड बनाए। जो रोड मोदी जी बना रहा है वोट के बगैर, अभी कश्मीर ने वोट नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने पूरे जम्मू एंड कश्मीर में रोड बना दिए हैं, बिजली ट्रांसफार्मर सब ऐसे ही दिए हैं लोग वोटों के बगैर। इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियाँ हमसे वोट लेती थी, जो हमारी बेसिक नीड्स थी। तो मोदी जी के लिए हम इसलिए स्वागत में आए हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर से बहुत जोश खरोश के साथ। 2019 के बाद कश्मीर के हालात बहुत सुधर गए हैं, जो पहले के हालात थे, जी अंतर है बहुत सारा 60-20% अंतर है। अभी जो कश्मीर में खुल आराम से लोग जी रहे हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं, किसी को कोई परेशानी, रात के 12 बजे 1 बजे तक लोग आराम से घूम रहे हैं। थैंक यू। मैम, पीएम रैली में युवा जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है लोगों को पीएम के साथ, कैसे आप इसको देख रहे हैं? मुझे लगता है आप देखिए जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, चाहे युवा हो चाहे हमारी महिलाएं हों, बहुत बड़ी संख्या में, और दूर दराज के इलाकों से आ रही हैं, जो आसान भी नहीं होता आप जानते हैं। तो वो किसी तरह से मशक्कत करके पहुंच रही हैं और पूरा स्टेडियम भर रहा है। सबको इंतजार है कि पीएम क्या कुछ करेंगे। देखिए जब से अमन बहाली हुई है, और वो तभी मुमकिन हो पाई जब से प्रधानमंत्री जी ने का जो तसव्वुर है उसके हिसाब से, उसके चलते आप देखिए लोगों की भीड़, आप ये देखिए कितने लोग हैं और किस कदर कितने उत्साह के साथ। सोचिए हमारे इतने कैंडिडेट्स हैं, कोई सोच सकता था कि ये दिन आएगा जब बिना किसी खौफ के, बिना किसी दहशत या वहशत से चुनाव होंगे, एक उमंग के साथ, एक नए दौर में, जिसमें आराम से लोग कैंपेन करेंगे। मतलब अगर बुरा भला भी कहना है किसी को तो खुलकर करेंगे, कोई खौफ नहीं होगा। तो लोग बढ़ चढ़कर इसमें शिरकत भी कर रहे हैं, इसमें वोट भी डाल रहे हैं, और देखिए रैलीज में भी आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल, एक नए मुस्तकबिल का क्या हिस्सा होगा उसके लिए। तो हमें कुछ युवाओं से हालात में बहुत सुधार आया है, सब लोग देख रहे हैं, नौजवानों के लिए नए रास्ते हैं, और जो कुछ हुआ है, सोचिए जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी पिछले 7 सालों में डबल हुई है,
डबल हुई है इकोनॉमी। टूरिज्म की बात आप सब जानते हैं, इन्वेस्टमेंट को देखिए, एग्रीकल्चर को देखिए, और जो हमारा मैनिफेस्टो भी कह रहा है कि आयुष्मान योजना यहाँ पे कितने गोल्ड कार्ड्स हैं, उसमें 2 लाख इजाफा हो रहा है, 2 लाख रुपए और का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कोचिंग के लिए, सोचिए वहाँ वो लोग पत्थरबाजी के लिए उकसाते थे और हाथ में पत्थर देते थे, हम लोग किताबें और टैबलेट्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सब और पूरे विस्तृत तौर पर क्या कुछ है कश्मीर की झोली में, कश्मीर वासियों के लिए और तफसील से प्रधानमंत्री बताएंगे, और उनको देखने की बहुत जबरदस्त उमंग है आम लोगों में। और दूर दराज आप जो रूरल भी एरियाज हैं और अंदर अब चाहते हैं, वहां से लोग आना चाह रहे थे। तो आप सोचिए अगर इंटीरियर से लोग आना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, तो उनके नाम को लेकर एक बहुत ज्यादा उमंग है और एक जोश है और यकीन है प्रधानमंत्री जी के नाम पर कश्मीर वासियों के दिल में एक बहुत बड़ी जगह है, उनके नाम पर यकीन है, उनको इस बात का एतमाद है कि अगर कोई इंसान उनका भला कर सकता है, उनकी खुशहाली के लिए, अमन बहाली के लिए जो जरूरी है, किसी भी तरह की तरक्की के लिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। उमर और महबूब के कहना कि पीएम मोदी ने कश्मीर के लिए कुछ भी नहीं किया है, ग्राउंड रियलिटी अगर हम देखें। क्या आपको पता है पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा जी ने अभी भी कहा है कि उनका हाथ पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ है। तो अब पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैक कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस को और कांग्रेस पार्टी को, और मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती है। लगातार हम लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है अलगाववादियों के साथ, अब अलगाववादी तो छोड़िए, खुद पाकिस्तान ने ही उनको बैक कर दिया है, ये अभी लेटेस्ट जो पता चला है। तो साफ जाहिर है कौन किसके लिए बैटिंग कर रहा है और क्यों कांग्रेस पार्टी जो है मैनिफेस्टो में जहाँ पे आर्टिकल 370 को हटाने की बात है या फिर रिजर्वेशन की या संविधान की, उस पर मौन हो जाती है जब बात आती है जम्मू एंड कश्मीर की। तो कल वाले अगर इलेक्शन का युवा यंग वोटर्स ने वोट दिया, एक बदलाव के लिए, चेंज के लिए उन लोगों ने वोट दिया। जी, बहुत सारे यंग वोटर्स आ रहे हैं और जो नौजवान है वो बेहतर जिंदगी चाह रहा है, वो पुराना जो बैगेज है माजी का उससे निकलना चाह रहा है। वो बहुत बुरा दौर देखा है जब लोग निकल भी नहीं पाते थे, कैलेंडर यानी कि कैलेंडर निकलता था यहाँ पे कि हड़ताल होती थी, कब आना है कब जाना है। स्कूल अगर बच्चे जाते भी थे यहाँ पे तो माँ को डर लगता था कि वापस कब आएंगे या कि आएंगे भी कि नहीं। ज्यादातर बच्चे तो जम्मू में पढ़ते थे जो पढ़ा सकते थे, और या फिर और जगह जो गरीब जो है परिवार कश्मीरी, उनके लिए बहुत दिक्कत रही है। तो आप नौकरी पे भी जा सकते हैं और नौकरी के आस भी बढ़े हैं और प्रोडक्टिविटी भी उसमें आई है, क्योंकि एक वहशत का जो साया था वो हट गया है। थैंक यू।